हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर बीबी में आप सभी का स्वागत है। तो जितने भी हमारे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज हैं, प्लस में अगर FIGP कोर्स जो कर रहे हैं अभी कितना 22-26, और साथ में आप सभी को हम बता दें 22-26 तो कर ही रहे सेमेस्टर 5 के सेमेस्टर 5, साथ में 21-24 के जो छात्र हैं जो प्रमोटेड हो गए थे, जो सप्लीमेंट्री एग्जाम दे रहे हैं या फेल हो चुके हैं, 3 प्रकार के छात्र हैं। किसमें से 21-24 सेशन में, और सेमेस्टर 5 जो FIGP के 22-26 के छात्र हैं उन सभी लोग आप सभी का एग्ज़ाम फॉर्म भरे हुए 1 मंथ हो चुका है और आज आप सभी का एग्ज़ाम प्रोग्राम भी जारी कर दिया गया है। दोस्तों आइए इस वीडियो के अंतर्गत आप सभी को हम सेमेस्टर 5 के 22-26 के साथ साथ 21-24 के जितने छात्र हैं सप्लीमेंट्री वाले या फेल वाले या प्रमोटेड वाले, उन सभी छात्रों का एग्ज़ाम प्रोग्राम दिखाएंगे कि आप सभी का एग्ज़ाम कितने तारीख से, समय क्या है और कितने पेपर का एग्ज़ाम इस बार लिया जाएगा सेमेस्टर 5 में, क्योंकि इस बार सेमेस्टर 5 को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन हमारे माइंड में आ रहा है। तो इस वीडियो के अंतर्गत आप सभी को प्रोग्राम के साथ साथ आपकी एडमिट कार्ड भी कब जारी कर दिया जाएगा वो भी क्लियर इस वीडियो के अंतर्गत कर दिया जाएगा। दोस्तों तो कृपया वीडियो थोड़ी लंबी जाए तो कोई बात नहीं, थोड़ा इंतजार करें और पूरी वीडियो को एक बारीकी से देखें ताकि आपकी सब्जेक्ट को लेकर इशू पैदा ना हो। आइए वीडियो को शुरू करें। आप सभी को हम बताना चाहूँगा कि सेमेस्टर 5 के जितने छात्र हैं उन सभी का एग्ज़ाम जो है 28 तारीख से है। सबसे पहली बात हम बताना चाहूँगा 22-26 के जितने छात्र हैं उन सभी का एग्ज़ाम प्रोग्राम पहले मैं क्लियर करना चाहूँगा। उसके बाद 21-24 के जितने छात्र हैं उन सभी का भी एग्ज़ाम क्लियर प्रोग्राम कर देंगे। सबसे पहले हम 22-26 के छात्र को देख लेते हैं जो FIGP का है छात्र हैं, उनके बाद हम 21-24 के भी प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आगे ना बढ़ाएं, 21-24 और 22-26 दोनों को देख ले प्रोग्राम ताकि आप सभी की कोई भी एग्जाम को लेकर कन्फ्यूजन ना रहे। आइए आप सभी का एग्ज़ाम 28/6/2025 मतलब कि 28 जून से आप सभी का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। एग्ज़ाम की समय रखा गया है 10 बजे तक और 2 से लेकर 5 बजे तक। जिस प्रकार से फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग रखी जाती है उसी प्रकार से इस बार भी रखी गई है। आप सभी को पता है इस बार मेजर 9, 10 और 11 3 प्रकार के मेजर पेपर आप सभी को पढ़ना होगा। तीनों मेजर पेपर का किस प्रकार से डेट रखा गया है ये पहले देखते हैं। उसके बाद आप सभी को एक और होगा माइनर पेपर और लास्ट में आप सभी को हम बता देंगे जो प्रोजेक्ट वर्क की क्या प्रक्रिया है, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे अभी तक हमारे वीडियो आते हुए बहुत सारे नोटिफिकेशन में ही पढ़ लिए होंगे कि माइनर पेपर प्रोजेक्ट वर्क का कोई प्रकार का नहीं दिएगा। तो प्रोजेक्ट का क्या एग्जाम की प्रक्रिया उसको भी इस वीडियो के अंतर्गत अपडेट दे देंगे। दोस्तों तो आइए पहले मेजर का पेपर का देख लेते हैं और माइनर पेपर की किस प्रकार से एग्जाम की प्रक्रिया रखी गई है। आप सभी को हम बता दें आपका 28 तारीख से एग्जाम शुरू होगा। मेजर पेपर 9 में आप सभी का पहला दिन जो एग्जाम शुरुआत होगा वो कॉमर्स का फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट होंगे। उसके बाद इंग्लिश ऑनर्स वाले के होंगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले के होंगे, फिर NH के होंगे, होम साइंस के है, LSW का है, सोशोलॉजी का है, फिलोसफी का है। आधे पेपर का एग्जाम मेजर पेपर 9 खत्म हो चुका है। सेकंड सिटिंग जो आपका 2 बजे से लेकर 5 बजे तक चलने वाला है उसमें आप सभी को हम बताना चाहूँगा हिस्ट्री और फिलोसफी का एग्जाम होगा, मतलब कि दो पेपर ही आपके 2 से लेकर 5 के बीच में एग्जाम होंगे। ठीक है। उसके बाद आप सभी का हम बताना चाहूँगा 30 तारीख को आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बोटनी है, जूलॉजी है, मैथ है, हिंदी है, खोटा है, कुमली है, सिंथैली है। जितने इतने मेजर पेपर है आप अपना देख लेंगे मेजर पेपर हमारा कौन सा है, उसके अनुसार आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन तैयारी करेंगे। उसके साथ आप सभी को हम बता दें मेजर पेपर 9 का पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, उर्दू और संस्कृत आपके सिटिंग सेकंड में जो आपका 2 बजकर लेकर 5 बजे तक चलने वाला है। आपकी क्या प्रक्रिया है, सबसे पहले कि आपकी कौन सा ऑनर्स पेपर है आपको ध्यान देना है इस बार ताकि आप सभी को कन्फ्यूजन ना रहे। उसके बाद आपका डायरेक्ट 1 तारीख को एग्जाम होने वाला है। 1 तारीख को आपका मेजर पेपर 10 का एग्जाम शुरुआत हो जाएगा। 28-30 आपका मेजर पेपर 9 ही चलेगा। उसके बाद 30 से आपका मेजर पेपर 10 चलेगा। ध्यान दीजिएगा मेजर पेपर 10 में आप सभी को सबसे पहला दिन 1 तारीख को आपका कॉमर्स का ही होगा, ऑडिटिंग का, इंग्लिश का, इकोनॉमिक्स का और होम साइंस है, LSW है, सोशोलॉजी है, फिलोसफी है। जिस प्रकार से आपका जो 28 तारीख का मेजर पेपर था उन्हीं का मेजर पेपर 1 तारीख को होने वाला है फर्स्ट सिटिंग में। उसके बाद सेकंड सिटिंग में हिस्ट्री है, फिलोसफी है। ठीक है। उसके बाद 2 तारीख को अगर हम आते हैं तो 2 तारीख को आप क्या देखने को मिलता है, ध्यान दीजिएगा 2 तारीख को आपका मेजर पेपर 10 का ही एग्जाम पेपर है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, मैथ है, हिंदी है, खोटे है, कुमली है, सिंथैली है। उसके साथ अगर हम देखते हैं तो पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और उर्दू एंड संस्कृत मेजर पेपर 10 का सेकंड सिटिंग में है। 2 दिन इसका भी एग्जाम चलने वाला है मेजर पेपर का। 9 का 2 दिन, 10 का भी 2 दिन चलेगा। उसके बाद आपका 3 तारीख से आ जाइए 3 जुलाई को आपका मेजर पेपर 11 का एग्जाम होगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंग्लिश, इकोनॉमिक, LSW, सोशोलॉजी और सेकंड सिटिंग में आपका हिस्ट्री, फिलोसफी 2 पेपर होंगे। फिर आपका 4 जुलाई को आपका मेजर पेपर 11 ही चलेगा, मैथ, हिंदी, खोटी, कुमरली, सिंथैली और सेकंड सिटिंग में आपका पॉलिटिकल साइंस, उर्दू एंड संस्कृत ये मेजर पेपर चलेंगे। उसके साथ आपको हम बता दें 5 जुलाई को आपका माइनर पेपर स्टार्ट हो जाएगा, ये भी आपका 2 दिन एग्जाम
चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका 5 तारीख से एग्ज़ाम होने वाला है। जिनका माइनर पेपर MN1C है होने वाला है, जो बिजनेस है, मैथमेटिक्स है, बॉटनी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है और अंत सोशोलॉजी है, इंग्लिश है। इन जो मेनर पेपर अपने लिए होंगे वो अपने मेनर पेपर के अनुसार देख लेंगे कि आपका 5 तारीख को एग्जाम है। माइनर पेपर 1C में आप जो हिस्ट्री लिए होंगे, अब आपका यहाँ पे ही देखने को मिल रहा है हिस्ट्री कितने तारीख को, 5 तारीख को सेकेंड सिटिंग में। अधिकतर छात्रों का यही चॉइस है कि मेजर पेपर 8 जुलाई को आप सभी का माइनर पेपर 1C का पॉलिटिकल साइंस, बहुत सारे ऐसे छात्र अच्छे खासे संख्या में लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस जिन छात्रों का होगा माइनर पेपर 1C में, उनका 8 तारीख को है। उसके बाद माइनर पेपर उसी दिन 2 दिन ये भी चलने वाला है, ठीक है। इसमें भी हिंदी, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, खोटा, कुमरेली, सिंथैली, एलएसटी, फिलोसफी, संस्कृत, जूलॉजी, उर्दू जिनका होगा उनका भी सेकेंड सिटिंग में माइनर पेपर चलेगा। अब रही बात क्या कि सबसे पहली बात आ रही है कि माइनर पेपर सर हम कहाँ पे चेक करें, और एक और आईपी प्रोजेक्ट वर्क था वो सर देखने को नहीं मिला। 2 आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपका सबसे पहली बात कि आप सबसे पहले कि आपका जो सब्जेक्ट है, बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं कि सर हमें सब्जेक्ट पता नहीं चल रहा है हमारा कौन कौन सा सब्जेक्ट है। एग्ज़ाम फॉर्म भरे होंगे, एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे, एग्ज़ाम फॉर्म में जाइए, नीचे पे आपको देखने को क्या मिलेगा, आपका कौन कौन सा पेपर है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि सर हमारे तो पता ही नहीं, एडमिट कार्ड आएगा तब एडमिट कार्ड में चेक कर लेंगे हमारा किस दिन कौन सा पेपर है। उससे पहले आप प्रिपेयर हो जाए कि हमारा एग्जाम कौन सा है। तो उसके लिए छात्रों पहले आप जो एग्ज़ाम फॉर्म भरें, जो रिसिप्ट मिलती है 650 रुपये का, उस रिसिप्ट को चेक करें। उसमें आपको सबसे नीचे में देखने को मिलेगा कि आपका कौन कौन सा पेपर है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दूसरा आपको देखने को क्या मिला कि आईपी जो प्रोजेक्ट वर्क है उसका किसी प्रकार की इसमें इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। तो दोस्तों उसको लेकर मैं भी कन्फ्यूज़न हूँ। आईपी प्रोजेक्ट वर्क को लेकर किसी प्रकार के मेंशन एग्जामिनेशन रूटीन में तो नहीं बतलाया गया है, लेकिन मे भी हो सकता है इसको वर्क माध्यम से कर ले। तो आप यहाँ पे अगर नीचे अगर आप देखें, थोड़ा सा ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पे आप 6 नंबर पे देख सकते हैं, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी कॉम्बिनेशंस आफ्टर थ्योरी पेपर। अगर ये आईपी प्रोजेक्ट वर्क है तो हो सकता है कि आपके कॉलेज वाले एग्ज़ाम होने के बाद प्रैक्टिकल का जो होता है, जैसे ज्योग्राफी का होता है उसी तरह आईपी प्रोजेक्ट वर्क है तो वो भी अगर प्रैक्टिकल लेंगे तो उसका सेकेंड बार में जो मेरिट लिस्ट आती है, एग्ज़ाम प्रोग्राम आती है ओरिजिनल थ्योरी पेपर के बाद, तो उसमें आपको देखने को मिल सकता है। अभी तक इसकी पूरी क्लियर नहीं मिला है, बट अभी तक वेट उसी पे डिपेंड है। आइए अब जो छात्रों 21 और 24 में सप्लीमेंट्री हुए हैं या प्रमोटेड हुए हैं, उन सभी छात्रों का एग्ज़ाम सेमेस्टर 5 को कितने तारीख का है, कौन सा पेपर का है, और सबसे पहली बात कि आप एग्ज़ाम सब्जेक्ट कहाँ पे देखेंगे कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट है। तो दोस्तों हमने ऊपर भी बताया आप सभी को कि आप सभी लोग एग्ज़ाम फॉर्म जो भरते हैं वहाँ पे आपको देखने को नीचे मेंशन किया रहता है कि आपका सब्जेक्ट में ऑनर्स में दिखलाया हुआ रहता है कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट इस बार सेमेस्टर 5 में। तो दोस्तों अभी तक आप सब्जेक्ट भी कन्फ्यूजन में चल रहे हैं तो आप जाके जो एग्ज़ाम फॉर्म भरे उसके रिसिप्ट में जाके देखिए, आपको क्लियर वहाँ पे हो। तो दोस्तों सेमेस्टर 5 के जितने छात्र हैं 21-24 को जो सप्लीमेंट्री है CBCS कोर्स जो हो रहा था 21-24 में, उन सभी छात्रों का किस प्रकार से प्रोग्राम रखा गया। 28/6 से उनका भी एग्जाम चालू किया गया, 10 से 1 है, 2 से 5 है। देखिए आप सभी का कोर चलेगा, सेमेस्टर 5 वाले छात्र जो भी होंगे उनको पता है कोर चलता था 21-24 तक। तो कोर में आपका कोर 11 में आपका पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, होम साइंस, फिलोसफी जिनका होगा, या पास कोर्स ओनली देखिए DSC होंगे उनका यहाँ पे सब्जेक्ट दे दिया गया। कोस्ट एंड मैनेजमेंट, अकाउंटेंट मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग 1 दिया गया। सेकेंड सीटिंग में दोस्तों दिया गया सोशोलॉजी है, कॉमर्स पेज 351 है, उर्दू है, संस्कृत है, खोटा है, कुमली, सिंथैली है। पास कोर्स ओनली जो पास कर गए थे उसके लिए कि सिर्फ जनरल पेपर और DSC पेपर कौन सा है, फिलोसफी, ज्योग्राफी और होम साइंस सेकेंड सीटिंग में, ठीक है। अब 30 तारीख को देख लें, 30 तारीख को उनका कौन सा पेपर है, कोर 11 का ये हिस्ट्री है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है। अब वैसे छात्र जो पास हो चुके हैं उनको सिर्फ जनरल DSC का देना है, तो बॉटनी और फिलोसफी का है उनका फर्स्ट सीटिंग में ही एग्जाम होगा। और कोर 11 का फिर सेकेंड सीटिंग में भी है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, फिलोसफी है, हिंदी है, ठीक है। फिर सेमेस्टर 1 जुलाई को आपका कोर 12 का एग्जाम होने वाला है, कौन सा, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी। अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट देख लेंगे, DSC पेपर और जनरल पेपर को भी आप अपने हिसाब से देख लेंगे हमारा कौन सा है। कोर 12 में सोशोलॉजी, कॉमर्स पेपर 352 उर्दू, और पार्ट्स वाले छात्र को फिलोसफी आप देख लेंगे सेकेंड सीटिंग में। 2 तारीख को आपका कोर्स 12 ही है, हिस्ट्री है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है और जियोलॉजी है। पास कोर्स आप सभी का हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, खोटा, कुमली, सिंथैली आपका फर्स्ट सीटिंग में ही है। कोर 12 इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फिलोसफी, हिंदी, LSW का भी सेकेंड सीटिंग में आपका कोर 12 का एग्जाम 2 दिन चलने वाला है। आइए
3 तारीख को आपका DSC पेपर 1 स्टार्ट हो जाएगा, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, होम साइंस, फिलोसफी। और DSC 1 में सोशियोलॉजी है, कॉमर्स पेपर है, आप अपने अनुसार देख लेंगे। पास वाले छात्र अपने नीचे यहाँ पे ध्यान देंगे। उसके बाद 4 तारीख को आपका एग्जाम लास्ट है। जितने भी सप्लीमेंट्री भी एग्जाम है 21-24 का आपका 4 तारीख को ही लास्ट एग्जाम होने वाला है। DSC पेपर अपना देख लेंगे, पास कोर्स ओनली देख लेंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे छात्र सेमेस्टर 5 तारीख को भी आपका एग्जाम होने वाला है। DSC 2 का एग्जाम है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी है, होम साइंस है, और पास वाले हिस्ट्री और जियोलॉजी का है। DSC 2 भी आप यहाँ पे देख लें, सोशियोलॉजी है, कॉमर्स पेपर है, उर्दू है, संस्कृत है, कुंडली है, सिंथैली है। उसके बाद आपका 8 तारीख को DSC 2 है, हिस्ट्री है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और DSC 2 में इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फिलोसफी, हिंदी, LSW। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग आया है। टाइमिंग 10 से 1 है, पास कोर्स ओनली BA, BSc, BCom जनरल स्टूडेंट, जो जनरल सब्जेक्ट लिए उन सभी छात्रों के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक पेपर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप ये देख लिए, दोनों हमने क्लियर कर दिया। तो दोस्तों हमने 22, 26 और 21, 24 के जितने सेमेस्टर 5 के छात्र उन सभी का एग्ज़ाम प्रोग्राम को हमने क्लियर कर दिया। उसके साथ अब मैं बताना चाहूँगा, जिसका एग्ज़ाम प्रोग्राम तो जारी कर दिया गया है, अब इसका क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड कब आएगा दोस्तों। तो आप सभी को हम बता दें, आपको 25 तारीख को आपको वेबसाइट पे, ऑफिशियल BBU के वेबसाइट पे 25 तारीख को एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हो सकता है 20 तारीख से ही अवेलेबल कर दें, बट 20 तारीख तक समर वेकेशन है, तो 21-22 से पॉसिबल है कि आपका एडमिट कार्ड पॉसिबल है अपडेट हो जाएगा दोस्तों। जैसे ही एडमिट कार्ड अपडेट होगा आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगा दोस्तों। तो जिस प्रकार से हमने आप सभी को 21-24 के जितने छात्र हैं और 22-26 के जितने छात्र हैं उन सभी का सेमेस्टर 5 का एग्जाम प्रोग्राम हमने एक बार से बताया। में भी हो सकता है अभी तक आपका अगर सब्जेक्ट कन्फ्यूजन है तो आप कृपया एग्ज़ाम फॉर्म को डाउनलोड करें, या एग्जाम फॉर्म जब आप भरे तो आपको दिया गया था, उसमें आप सबको दर्शाया गया है सब्जेक्ट को। वहाँ से सब्जेक्ट देख के अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपका दिन मात्र अब 20 दिन बचा हुआ है, 15 दिन बचा हुआ। 15 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम कंफर्म है कि आपका होगा। 15 तारीख के बाद आपका एग्जाम, मतलब 28 तारीख से एग्जाम है, तो अब आपके पास 15 दिन लगभग समय है तैयारी करने का। तो दोस्तों, तो जितने भी हमारे 22-26 के या 21-24 के छात्र सेमेस्टर 5 का इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, जनरल पेपर हो या माइनर पेपर हो, किसी भी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। आज से अभी से हमारे प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपडेट करना शुरू कर दिया है। बस आप सभी को हमारे प्लेटफॉर्म पे आना है, प्यार दिखाना है, शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और जितना हो सके दोस्तों हमारी इन्फॉर्मेशन आप गेन करें। और हमारी सी कुछ समस्या होती है या हमारे इन्फॉर्मेशन में कहीं कन्फ्यूज़न है या हमारी कमियां हो रही है हमारी इन्फॉर्मेशन में, तो हमारे प्लेटफॉर्म पे आप कमेंट करें बेझिझक, ताकि उस चीज़ों को हम सुधार सकें और साथ में आप सभी को एग्ज़ाम को लेकर बेहतरीन से बेहतरीन मटेरियल प्रोवाइड कर सके दोस्तों। तो कृपया हमारे प्लेटफॉर्म को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें। पूरी जानकारी आप सभी के बीच में पूरा एक बारीकी से रहता है। जितना भी हो सके हम अपने तरीके से या अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी एग्ज़ाम को लेकर किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो दोस्तों, जितना भी हो सके आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और आप पे डिपेंड करता है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आते तो कितनी मटेरियल को गेन करते हैं, कितनी मटेरियल से आप यूजलेस हैं। तो आप पे ध्यान यही करता है कि आप जितने समय पे आते हैं तो उतना थोड़ा आप समय दें, क्योंकि 5 मिनट 10 मिनट कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर 5 मिनट 10 मिनट देते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं, और इन्फॉर्मेशन कभी गलत यूजेस नहीं होते दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो आप पे डिपेंड करता है आप क्या करेंगे। हमने बहुत आपको रिक्वेस्ट कर चुका है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।